नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले बात वायरल वीडियो की। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में नजर आ रही ये महिला नागपुर की प्रॉपर्टी डीलर है। पति सेना में है, बाहर रहता है। कोई हजरत मौलाना नाम का शख्स इस पर जादू टोना कर रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। धर्म परिवर्तन कराकर निकाह भी करा दिया गया। महिला के स्कूल के दोस्त अयाज ताज मदारे ने प्लॉट खरीदने के बहाने इससे संपर्क किया था। महिला का आरोप है कि पिछले साल फरवरी में अयाज उसे एक होटल ले गया, उसके साथ गंदा काम किया और चुपके से वीडियो भी बना ली। वीडियो पति को दिखाने की धमकी देकर वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। 4 लाख रुपए वसूल लिए। पिछले महीने महिला को नागपुर के कमलेश्वर भी ले गया, जहां हजरत मौलाना ने सम्मोहन और तिलिस्मी रस्मों के जरिए महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया। अयाज के साथ जबरन निकाह जो था वो निकाह पढ़वा दिया गया। आरोप है कि गौ मांस खाने पर भी इस महिला को मजबूर किया गया। फिलहाल पुलिस ने अयाज ताज मदारे को उसके साथी अमीन शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है। हजरत मौलाना फिलहाल फरार है और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का ये शख्स रहने वाला है। उसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण के अलावा महाराष्ट्र मानव बलि और दूसरे मानवीय अनिष्टकारी और अघोरी प्रथाएं जादू टोना विरोधी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। यानी 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। देश के कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों ने एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। आरोप है कि कहीं लालच देकर, कहीं दबाव बनाकर, तो कहीं धोखाधड़ी के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वहीं कई मामलों में पुलिस जांच कर रही है और सच्चाई की पड़ताल की जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है या फिर कानून के दायरे में आने वाला गंभीर अपराध। संविधान जहां हर शख्स को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है, वहीं बल यानी ताकत और लालच या धोखे से कराए गए धर्म परिवर्तन को कई राज्यों में कानूनन अपराध माना गया है। ऐसे में धर्म परिवर्तन के बढ़ते आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आस्था और अपराध की सीमा रेखा कहां तय होगी। ये मामला जो सामने आया है उसने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे के साथ बड़ा खेला। 9 में से 2 सांसद बचे। 7 सांसदों ने शिवसेना यूबीटी से किया किनारा। मातोश्री में अकेले रह गए ठाकरे। शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट। ठाकरे गुट के सांसद संजय देशमुख ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से की मुलाकात। उद्धव बोले, जाने वालों को कौन रोक सकता है। नागपुर में भी उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। युवा नेता नितिन तिवारी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का थामा दामन। दर्जनों समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नागपुर में वोटिंग से पहले शरद पवार गुट के 6 पार्षद नॉट रीचेबल। महाविकास आघाड़ी में मचा हड़कंप। 2029 तक खत्म हो जाएगी शिवसेना यूबीटी ऑपरेशन टाइगर के बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बड़ा दावा। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की। देश की राजनीति में इन दिनों जैसे बगावत का सीजन चल रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग हुए, फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बड़ी बगावत। विधायक और सांसद दोनों टूट गए और अब महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी बगावत की खबर सामने आ गई। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है, जिसकी रडार पर है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी।
अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद जल्द ही पाला बदलने की तैयारी में हैं और ये सच हो गया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बैठक भी बुलाई, लेकिन जब 7 सांसद बैठक में नहीं पहुंचे तो इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। अब शिवसेना की तरफ से दावा हो रहा है कि उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने में तो जुट गए, लेकिन शिंदे गुट से जो खबरें आ रही हैं वो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। खबरों के मुताबिक शिंदे गुट ने उद्धव की पार्टी के सांसदों को तोड़ने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लिया है। यानी उद्धव गट के 9 में से 7 सांसदों को तोड़ने की पूरी तैयारी हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। खबरों और जो दावे किए जा रहे हैं उनकी माने तो 19 जून को शिवसेना स्थापना दिवस के पहले उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, या फिर संसद के मॉनसून सत्र से पहले ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाएगा, यानी कंप्लीट। इसकी भनक लगते ही उद्धव के करीबी संजय राउत दिल्ली पहुंच गए। हालांकि वो सरकारी काम का हवाला दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल बाजी उद्धव और संजय राउत के हाथों से निकल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि 14 से 16 विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। दावा यह भी है कि अगले कुछ दिनों के भीतर ये राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। शिवसेना के विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने ने भी इस टूट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे ऑपरेशन टाइगर का नाम देते हुए कहा कि कई सांसदों के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तुमाने ने कहा, पिछले 1 महीने से लगातार चर्चाएं चल रही हैं और अब केवल अंतिम निर्णय बाकी है। 7 सांसदों ने शिवसेना यूबीटी छोड़ने का मन बना लिया है और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले स्थिति साफ हो सकती है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार्यशैली और जनता के बीच उनकी सक्रियता से कई नेता प्रभावित हैं। उनका मानना है कि शिंदे के साथ रहने से उनके इलाकों का विकास तेजी से हो सकेगा और मतदाताओं को ज्यादा फायदा मिलेगा। तुमाने ने भी संकेत दिया कि असंतुष्ट नेताओं की कुछ व्यक्तिगत और राजनीतिक शिकायतें हैं, जिनके चलते वो नया रास्ता चुनने पर विचार कर रहे हैं। यानी अब पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में अब बात संजय देशमुख की। संजय देशमुख यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के खास चेहरा रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनका नाम लगातार उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं या पूरी तैयारी हो गई है। चर्चा तब और तेज हो गई जब उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सभी 9 लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक का मकसद था पार्टी में टूट की अफवाहों पर विराम लगाना, लेकिन संजय देशमुख पार्टी में या कहें कि इस बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा जरूर लिया। बैठक के अगले ही दिन संजय देशमुख दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। प्रताप राव जाधव एकनाथ शिंदे गुट के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। देशमुख ने सफाई भी दी कि यह मुलाकात एक कॉलेज से जुड़े काम के सिलसिले में थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई राजनीतिक योजना होती तो मुलाकात खुलेआम नहीं होती, लेकिन राजनीति में तस्वीरें और टाइमिंग अक्सर शब्दों से ज्यादा असर करती हैं, यानी कि प्रभाव डाल। यही वजह है कि इस मुलाकात को ऑपरेशन टाइगर से जोड़कर देखा जाने लगा और संजय देशमुख इसमें कहें कि एक बड़े रोल उनकी भूमिका नजर आई। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर शब्द खूब सुनाई भी दिया, जिसका इस्तेमाल अभियान के लिए किया गया और इसके तहत एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों और विधायकों को अपने साथ लाने में कामयाब रहा, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। यानी 1 हफ्ते में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने दावा कर दिया कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के भीतर कई नेता जो थे वो असहज महसूस कर रहे थे और खुद को लगातार शक की निगाह से देखे जाने से वो यहाँ पर अपने आप के लिए अपमानित महसूस कर रहे थे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर असंतोष की ये भावना बढ़ती है तो आने वाले जो दिन हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं और राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। नागपुर में ऑपरेशन टाइगर के बीच उद्धव को एक बड़ा झटका लगा। युवा सेना से अपनी राजनीति शुरू करने वाले और कई पदों पर रहकर पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने वाले नितिन तिवारी ने उद्धव गुट को अलविदा कह दिया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। इससे शिवसेना में हड़कंप मचा है। दरअसल नितिन तिवारी कई बड़े जन आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पार्टी को एक अलग पहचान भी दिलाई थी। अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए काम करेंगे। उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी ठाकरे गुट को बाय बाय कर दिया। एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने उन पर खुद नजर रखी थी और वो नितिन तिवारी को कई बार एकनाथ शिंदे की सेना में आने के लिए कह चुके थे।
जानकारी के मुताबिक खुद श्रीकांत शिंदे ने उन्हें फोन किया। शिंदे 4 सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन तिवारी नहीं माने। आखिरकार उन्होंने अब ठाकरे गुट को छोड़ दिया है। युवा सेना में सालों तक रहने के बाद नितिन तिवारी को पार्टी ने उप मुख्य जिला प्रमुख और शहर प्रमुख भी बनाया था। तिवारी के जाने से उद्धव को ये बड़ा धक्का लगा है। उद्धव सेना में रहने के दौरान महानगर पालिका चुनाव में भी नितिन तिवारी को पार्टी ने पार्षद की टिकट नहीं दी थी। उनके नाम एबी फॉर्म भी भर दिया गया था, लेकिन स्थानीय पार्टी नेताओं ने वो फॉर्म ही गायब कर दिया था, जिसके चलते नितिन तिवारी को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा था। हालांकि पार्टी ने उनके साथ कहा था कि वो उनके साथ खड़ी है और समझा जा रहा था कि तभी से नितिन तिवारी मन बना चुके थे कि वो उद्धव गुट से जल्द ही आउट हो जाएंगे। शिंदे गुट में शामिल होते ही अब उन्हें एक बड़ा पद दिया जाएगा। खबरों में अब बात शरद पवार के। विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग से चंद घंटे पहले शरद पवार के 6 पार्षदों के अचानक फोन नॉट रीचेबल हो गए, जिससे महाविकास आघाड़ी के समीकरण बिगड़ चुके हैं। नागपुर की हिंगना नगर पंचायत में शरद पवार की एनसीपी के 6 पार्षद अचानक संपर्क से बाहर हो गए। ये पार्षद बीजेपी के संपर्क में हैं। अघाड़ी में भारी हलचल है। नागपुर विधान परिषद चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। एमवीए ने नागपुर सीट से कांग्रेस के अतुल लोढ़े को उम्मीदवार बनाया। वहीं महायुति की तरफ से बीजेपी ने राजीव पोतदार को मैदान में उतारा। नागपुर में शरद पवार गुट के 19 पार्षद हैं और हिंगना के 6 पार्षदों के संपर्क से बाहर होने से महाविकास अघाड़ी के वोट बैंक में लगी सेंध को लेकर चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नागपुर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन सीट के लिए बीजेपी के डॉक्टर राजीव पोतदार और कांग्रेस के अतुल लोढ़े के बीच सीधा मुकाबला था। हालांकि नगर निगम में बीजेपी की संख्या बल ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अपने पार्षदों को एकजुट और संख्या बल कम होने की आशंका को रोकने के लिए बीजेपी ने पहले से ही एहतियाती कदम उठा लिए थे, यानी बीजेपी एक खास प्लान के तहत आगे बढ़ रही थी। वोटिंग होने तक पार्षदों को नागपुर की राजनीतिक गहमागहमी से दूर रखा गया। उन्हें पहले से ही एक स्टडी वर्कशॉप के लिए मुंबई ले जाया गया। नागपुर विधान परिषद सीट पर उपचुनाव समेत महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका था। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद 17 में से 6 सीटों पर महायुति ने निर्विरोध जीत भी दर्ज कर ली। बाकी बची 11 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। वहीं 22 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। और खबरों के आखिर में बात करते हैं संजय निरुपम की। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। निरुपम ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बेहद कमजोर हैं और पार्टी के भीतर उनकी लीडरशिप से अब भरोसा उठ चुका है। संजय निरुपम ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि साल 2029 के आते आते उद्धव ठाकरे की पार्टी का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर बीतते दिन के साथ उद्धव के नेतृत्व से तंग आकर लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या बड़े नेता, क्या छोटे नेता, क्या कार्यकर्ता, सब अब उद्धव ठाकरे की पार्टी से किनारा कर रहे हैं। निरुपम ने तंज कसा कि जो उद्धव ठाकरे हमेशा खुद को फेसबुक पर लाइव रखते थे, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने सांसद यानी मातोश्री में बैठक की और खुद ऑनलाइन लाइव हो गए। शारीरिक रूप से हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों के बीच इससे काफी नाराजगी देखी गई, यानी मातोश्री में ही बैठक बुलाकर वो ऑनलाइन पेश हुए, जिससे सांसद और विधायक नाराज हो गए और अब पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।